ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಯುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी से जीते हुए 9 मुस्लिम एमएलएओं के कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट करने का डिसीजन ली थी। फिलहाल बेंगलुरु में जो 3 एमएलएस हैं, इनके यहाँ पर एक कैसा रूल बना के रखे हैं बेंगलुरु में, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, ऐसा एक रूल बना के फ्रीडम पार्क में परमिशन दिया है। तो इसलिए हम आज तीनों एमएलएओं के खिलाफ ये फ्रीडम पार्क में एहतजाज कर रहे हैं। हमारा ये एहतजाज का मकसद यही है, 7-8 महीने हो गए कांग्रेस हुकूमत में आके, ये 7-8 महीनों में कांग्रेस को जो वादे कर कर इन्हों हुकूमत में आए थे, एक भी सिंगल वादा इन्हों पूरा नहीं किए। ये अपनी जगह पर। दूसरी बात, पिछले 1-1.5 महीने से कांग्रेस के हुकूमत के दौरान एक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट जैसा एक कांग्रेस, एक आरएसएस का गुंडा मुस्लिम औरतों के बारे में, हमारे माँ बहनों के बारे में, सबसे बढ़कर ये कांग्रेस के एमएलए के बीबियों के बारे में, इनके जोरों के बारे में 10-10 मर्दों को रखते हैं बोल के स्टेटमेंट दिया। एक भी मुस्लिम एमएलए इसके खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं। तो इनको बात करवाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करो, आपको अल्लाह कान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, आप किसके गुलाम बन के बैठे हैं? आप बिला झिझक बात करो बोल के हमारा एहतजाज हम कर रहे हैं। और एक मैसेज भी हम ये देना चाह रहे हैं, अगर अब भी आप बात नहीं करेंगे तो आपको कल पार्लियामेंट इलेक्शन में ये मुस्लिम मोहल्लों में वोट पूछने के लिए आएंगे तो आपका गिरेबान पकड़ेंगे ये कम्युनिटी के लोग, ये याद रखो। ये भी हम इनको आगाह करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तीसरी बात, ये कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में आने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। 99% कंसोलिडेट होकर एनमास होकर मुस्लिम कम्युनिटी के वोट पड़े हैं कांग्रेस को। तो इनका हमारे ऊपर ऋण है, ये हमारे हुकूक दिलाना था, लेकिन कोई भी बात करने तैयार नहीं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस एहतजाज के ज़रिए से इन्हें यह बताना चाह रही है, आप किससे डर रहे हैं? कांग्रेस नोटिस देगी बोल के डर रहे हैं या आरएसएस वालों का आपको डर है? तो आप याद रखो, आपकी एमएलए गिरी, आपकी मिनिस्ट्री गिरी, एक दिन यहीं पर छोड़ के कल मैदान महशर में जाके रुकना है। वहाँ पर अल्लाह के कोर्ट में आपको सवाल पूछा जाएगा। अगर उससे बचना है तो आज मुंह खोलो। अगर आपको बात करने डर होती है, एसडीपी आपको सहारा देने तैयार है। हमारे कौम के लिए आप अगर बात करेंगे तो आपको कुछ वहाँ कर आंच भी आई तो हम आपके फेवर में खड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए बात करें। बिल्कुल, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर वाजिब है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है। जब से भी कांग्रेस चला रही थी, सेंट्रल हुकूमत में भी यही किया। आपको मालूम होगा कि यूपीए 1 में और यूपीए 2 में क्या किया था, क्या वो हमको मिला? वहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात हुई थी, आखिरी दौर तक भी ये रिजर्वेशन पास नहीं करा। अब वहाँ छोड़िए, कर्नाटक में ले लीजिए। कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार थी, यह इनकी बहुत ज़्यादती थी, जुल्म थी, माइनॉरिटी के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने हमारा बहुत सारा अधिकार लूट छीन लिए, रिजर्वेशन छीन लिए, काउंसलर बिल ला लिए, एंटी कन्वर्जन बिल लाए क्रिश्चियनों के साथ मुसलमानों को दिखाकर, हैं? और बहुत सारे जो ग्रांट्स थे वो ग्रांट्स को कम कर दिए। माइनॉरिटीज़ का कमीशन का ग्रांट जो था उसे कम कर दिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस क्या वादा करी थी, 45 दिन के अंदर हम लोग छीना गया 4% रिजर्वेशन वापस लाएंगे, हिजाब का फिर पाबंदी से हिजाब का रूल निकाल कर लाएंगे, और बहुत सारे एजुकेशनल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के काम आपको करेंगे। गारंटी स्कीम्स कर रही है ना? गारंटी की स्कीम्स तो वो जनरल है, आपने बहुत सारा बोला था। ये गारंटी स्कीम था, ये स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ को आप बताए थे, वो ऑन रिकॉर्ड है। अपार्ट फ्रॉम पूरे कर्नाटका के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिक बोले थे आप कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मासूमों की रिहाई कराएंगे। और ये जो फस्ताई ताकत जो बजरंग दल है, ऐसी तंजीमों को बैन करेंगे भी बोले थे। लेकिन 45 दिन के बाद 9 महीने हो गए, बैन तो बैन, अभी उनके जो कार्यकर्ता जो है प्रभाकर भट्ट जैसे लोग इतनी अनब शनब बात, औरतों की तौहीन, खुद आपके औरतों को, कांग्रेस की औरतों को लेके तौहीनी बात कर रहे हैं।
उसके लिए अरेस्ट करने का भी आपको अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप सत्ते में रहकर क्या फ़ायदा है। और उसके लिए जवाब देने वाले ये 9 MLAs हैं। आप ये छोड़ के आप दूसरा काम कर रहे हैं, बर्थडे पार्टियां मना रहे हैं, बगल की रियासतों में जाके वहाँ का जो है दलाली का काम कर रहे हैं, किसको मिनिस्टर मिलना, किसको ये करना। आप अपने महल आपके रियासत में कीजिए ना। यहाँ पर जो रिजर्वेशन जाने की वजह से आपको मालूम होगा हर साल 16,000 लोगों को जो है नौकरियाँ मिलती थी, गई। हमारे बच्चे तालीम में आ रहे थे, उनको अगर एजुकेशनल सपोर्ट अगर रिजर्वेशन मिलता तो हमारे स्टे है, लेकिन वो मिलता, ये ला सकते थे। ये जब नहीं हो रहा है आपके हाथ से तो आप क्या है, फ़ायदा क्या है आप रहकर? आप किसके बलबूते पे आए? मुसलमानों के आए ना, कंसोलिडेट 13% वोट पे आए ना आप, तो आप कहाँ हैं? आप नहीं कर सकते हैं तो रिज़ाइन करो।